दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 12th। एक्चुअली मैंने बहुत सारी बुक्स में ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से डिफाइन की गई होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज़ द पाथ ऑन विच अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड मूव इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज़ फ्री टू मूव। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये ऐसी पाथ है जिस पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा अगर हम उसको रेस्ट से छोड़ेंगे, और वो इसी पाथ पे मूव करेगी और उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। इट शुड बी फ्री। जो इस पे फोर्सेस लगेंगे वो इन्हीं दो चार्जेस की वजह से लगने चाहिए, तब एक टेस्ट चार्ज इस पाथ पे चलेगा। और जिस पाथ पे एक टेस्ट चार्ज चलता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, ऐसा लिखा है। इसी तरह से बहुत सारे लोग इसी को बेस बना के मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द पाथ ऑन विच ए नॉर्थ पोल वुड मूव इफ इट एग्जिस्टेड। चलो हम देख सकते हैं कि इज इट पॉसिबल और नॉट। या ऐसे भी बोला होता कि इट इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए टेस्ट चार्ज, वो भी वही हुआ, ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ। तो हम मान लेते हैं कि चलो इट इज़ पॉसिबल। चलो मान लिया कि हमने कि अगर हमने कोई टेस्ट चार्ज यहाँ से छोड़ दिया, पॉजिटिव स्मॉल चार्ज, चलो ये इस पे मूव करेगा। अब हम यह देखते हैं कि जो फीड लाइन है उसकी ये डिफिनीशन कि हर एक पॉइंट पर, जहाँ जिस पॉइंट पे भी आप निकालोगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द चार्जेस दैट इज अलोंग द टेंजेंशियल पोजीशन। तो इस पोजीशन पे जब टेस्ट चार्ज पहुंच जाएगा, इस पोजीशन पे नेट फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इस पोजीशन में नेट फील्ड इस डायरेक्शन में है। इसी तरह से इस पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द चार्जेस इस डायरेक्शन में होगा। अब हम जानते हैं कि फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू क्यू ई नेट, यानी कि किसी भी चार्ज पर किसी भी पोजीशन पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, चार्ज टाइम्स वो उस पोजीशन पे नेट फील्ड कितना है, या और उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ, मैं सपोज करता हूँ इट इज़ पॉसिबल। चलो हम मान लेते हैं कि इट इज़ पॉसिबल, चार्ज एक मूव करेगा इस पाथ पर। तो जब चार्ज यहाँ पे पहुँच जाएगा उस पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेट फील्ड की जो डायरेक्शन है वही होगा नेट फोर्स। सो इस पर टोटल फोर्स होगा इस डायरेक्शन में चार्ज पर। जब यहाँ पहुँच जाएगा नेट फोर्स उस पर इस डायरेक्शन में होगा। जब यहाँ पहुँच जाएगा नेट फोर्स उसमें इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से हर एक पोजीशन पे। नाउ एक काउंटर क्वेश्चन बन जाता है कि अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसका कितना कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसका कितना कंपोनेंट बनेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसका कितना कंपोनेंट बनेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब हम ये जानते हैं कि अगर ये वेक्टर है और हम बोलेंगे कि इसका कितना कंपोनेंट है इस डायरेक्शन के अलोंग, तो जाहिर सी बात है इतना, दिस विल बी द कंपोनेंट। लेकिन अगर मैंने वेक्टर को ऐसे रखा, अब इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अलोंग होगा वो और रिड्यूस हो जाएगा, कम। अगर मैंने वेक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर लिया, इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा अलोंग दिस डायरेक्शन, तो हम जानते हैं किसी भी वेक्टर का अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन कोई कंपोनेंट नहीं होगा। नाउ कमिंग बैक टू द सिचुएशन। सो जब इस फोर्स का कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है, सो आई विल राइट 0। देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू द पाथ। सिमिलरली there will be no force acting on the charge perpendicular to the path, 0. There will be no component of this force acting perpendicular to the path, 0 component. अब एक क्वेश्चन रेज हो जाता है, एक बॉडी कैसे एक कर्व्ड पाथ पे चल सकती है विदाउट एनी फोर्स परपेंडिकुलर टू द पाथ, बिकॉज वेन एवर एनी बॉडी मूव्स ऑन अ कर्व्ड पाथ सेंट्रीपिटल फोर्स इज मस्ट। That means some component of force acting perpendicular to the path is must. तो here physics goes upside down कि कोई जो बॉडी है
वो एक कर्व्ड पाथ पे चल रही है विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर हम ये सपोज करें कि ओके इट इज़ पॉसिबल, देन हमारा रिजल्ट ये आ जाता है कि अ बॉडी कैन मूव ऑन ए कर्व्ड पाथ विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, बट दैट इज़ रॉन्ग। So our supposition is wrong that it is possible, it is not possible. So this definition is wrong. अब हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास एक सिंपल सिंगल चार्ज है और फीड लाइन उसकी स्ट्रेट होती हैं, अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज डालेंगे रेस्ट से, वो तो सच में यहाँ से चलेगा, ठीक, इस केस में चलेगा। लेकिन एक कोई जो केस है या एक जो ऑब्जर्वेशन है वो किसी भी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन नहीं बन सकती है। जब हमने दो चार्जेस लिए, फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं है, तीन नहीं होंगी, चार नहीं होंगी। तो इवन इफ सपोज वी टेक 1000 चार्जेस, फील्ड लाइन्स विल नॉट बी स्ट्रेट। स्ट्रेट खाली एक केस में है। तो एक केस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसके बिना पर, उसको बुनियाद बनाकर हम फील्ड लाइन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज रॉन्ग वेदर यू यूज दिस फॉर डिफाइनिंग ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।